कश्मीर में आज ट्रेन का पहला हादसा हुआ और ये हादसा माज़हामा एरिया में हुआ है और मैं उसी स्पॉट पे हूँ। आप देख सकते हैं ये जो ट्रेन है इसके डिब्बे जो है पटरी से उतर गए हैं और यहाँ पे अच्छी बात ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैं एग्जैक्ट स्पॉट आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हुआ क्या है वो दिखाने की कोशिश करेंगे और इस तरीके का हादसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हादसा यहाँ पे हुआ है। अच्छी बात ये रही कि ये रेलवे स्टेशन के साथ का एरिया है और ट्रेन की स्पीड बहुत कम होती है। और दूसरी बात कि ये जो ट्रेन का डिब्बा है ये उस साइड से गया है, अगर ये इस साइड से जाता तो यहाँ जा सकता था और हादसा हो सकता था, जानी नुकसान हो सकता था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और यहाँ पे तहसीलदार साहब मेरे साथ में हैं। जफर साहब क्या हैं डिटेल्स? यहाँ पे आप पहुंचे, अभी मुआयना किया जा रहा है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स क्या हैं अभी? अल्लाह का शुक्र है सबसे पहले कि ट्रेन जो है स्टेशन की पर आ रही थी और स्टेशन पे इनकी स्पीड हमेशा कम होती है, इसलिए एक बड़ा हादसा टल गया है। और दूसरी बात है, अगर ये स्किप कर जाती इस साइड में तो मुमकिन है कि जानी नुकसान भी हो जाता। तो अल्लाह का शुक्र ये स्किप उस साइड में गई है और रुक गई है, तो अल्लाह का शुक्र है, लोग भी बचे हैं, कोई इंजरी भी नहीं है। तो बड़ा हादसा हो सकता था, इस मामले की तहकीकात बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और जिस तरीके से यहाँ तहसीलदार साहब बता रहे थे कि अच्छी बात यह रही कि उस साइड से ये जो ट्रेन के डिब्बे हैं उस साइड से गए, अगर इस साइड से ये चले जाते तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि ट्रेन में लोग थे। क्या है और डिटेल्स, ट्रेन में कितने सारे लोग थे जो आप? तो अभी एक्चुअली इनसे पता होगा, इनके पास पता ही नहीं अभी कितने ट्रेन में सवारी थे, लेकिन सवारी तमाम जो है वो इवैक्यूएट किए गए हैं और वो सेफर प्लेसेस में गाड़ियों में वो चले गए। इस टाइम कोई सवारी, कोई जानी नुकसान नहीं है, कोई जानी नुकसान भी नहीं है, ना कोई जख्मी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे लोग हैं और रेलवे अथॉरिटीज की टीमें यहाँ पे आई हैं, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। एक तो यहाँ मैं एग्जैक्टली दिखाना चाहूंगा आपको, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहा है, तो जो इसमें लोग थे वो बेहतर बता सकते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा उस टाइम। और ये आप देख सकते हैं यानी कि ट्रेन की स्पीड स्लो होने की वजह से यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आखिर ये डिब्बे जो हैं ट्रेन की पटरी से कैसे उतर गए आप देख सकते हैं। ये बाद में जब ट्रेन के ये डिब्बे जो हैं पटरी से उतर गए तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है यहाँ पे इस जंक्शन का और इस पटरी की जो हालत है अभी आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये हादसा कैसे हुआ। अब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, क्या किसी की गफलत है, क्या ट्रेन के जो लोकोमोटिव पायलट हैं क्या उनकी गलती है, क्या यहाँ पर जो इस ट्रैक पे तैनात मुलाजिमीन है क्या उनकी कोई गलती है। अब इस मामले की तहकीकात की जाएगी, लेकिन जैसा मैंने कहा अच्छी बात यह रही कि यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहुत सारे लोग यहाँ पे इर्द गिर्द हैं जो अभी ख़ास तौर से रेलवे अथॉरिटीज़ के लोग आए हैं, जो एक्सपर्ट्स आए हैं, वो अब पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। ये आप देख सकते हैं नीचे कितना जो है ये सारा कुछ उखड़ गया है यहाँ पे, क्योंकि ट्रेन की बोगी जब नीचे चली गई उससे ये उखड़ गया। उसका मतलब ये जो अभी पटरी पे है ये टायर जो अभी पटरी पे हैं, यानी कि ये पटरी पे ये टायर इससे पहले नहीं थे। तो अब कोशिश की जाएगी इस ट्रेन को जो है रेस्टोर करने की। जो नीचे बोगियां चली गई हैं अब उनको खोला जाएगा, उसके बाद इन बोगियों को फिर से पटरी पे लाने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ क्या शिफ्ट करने में, पटरी का एरिया जो है शिफ्ट करने में क्या कोई गफलत हुई, क्या यहाँ पे लोकोमोटिव पायलट की कोई गलती है, या यहाँ पे तैनात थे ट्रैकमैन जो होते हैं क्या उनकी गलती है, अब उसका जो है जायज़ा लिया जाएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये बड़ा एक हादसा टल गया कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा ये जो पूरा एरिया है, अगर लेफ्ट साइड से ये बोगी यानी कि जहाँ पर इस वक्त हम हैं बोगी गिर जाती तो नीचे चली जाती और इसमें जो लोग थे सवार थे जानी नुकसान हो सकता था। लेकिन अच्छी बात यह रही कि कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ है। अभी रेलवे अथॉरिटीज़ यहाँ पे आई हैं, हालात का अब पूरा जायज़ा लिया जाएगा और ख़ास तौर से इसमें तहकीकात बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा कि ये पहला हादसा है ट्रेन का कश्मीर में। हालांकि ट्रेन बहुत स्लो चलती है
ये आगे कनेक्टेड नहीं है, खाली बानीहाल तक ही ये ट्रेन जो है ये चलती है, बारामूला से बानीहाल तक, और उसकी स्पीड भी ज़्यादा नहीं होती है और रेलवे स्टेशन पर तो वैसे ही कम स्पीड होती है। उसी की वजह से यहाँ पे ये हादसा जो है, ये बड़ा हादसा टल गया। लेकिन एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी, जो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ, कि अगर वहाँ जाने के बजाय ये बोगी राइट साइड में जाती, यहाँ से राइट साइड में जाती, तो ये सीधे नीचे चली जाती, उससे काफ़ी नुकसान हो सकता था। अब इस बोगी को जो है वापस लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये पटरी से उतर गई है और जब ट्रेन की स्पीड स्लो थी उसी वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हादसा ज़रूर हुआ है। इसमें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी, पूरी तहकीकात होगी और एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। लोकोमोटिव पायलट जो हैं उनसे भी पूछा जाएगा और यहाँ जो लोग तैनात हैं उनसे भी पूछा जाएगा कि आखिर हुआ क्या, क्यों यह हादसा हुआ यहाँ पे और क्यों पटरी से ये ट्रेन जो है ये उखड़ गई। तो फिलहाल ये ग्राउंड ज़ीरो से ये रिपोर्ट है कि माजहमा एरिया में एक हादसा हुआ है, ट्रेन का हादसा, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे पटरी से दो से तीन बोगियां जो है वो उतर गई हैं। उनको अब वापस पटरी पे लाने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं और ये मैं पूरा व्यू आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर ये राइट साइड में जाती तो नुकसान हो सकता था। शुक्र है कि ये उखड़ गई हैं और लेफ्ट साइड से ये बोगियां गई हैं। अब देखना होगा कि जो इस मामले की जांच की जाएगी उसमें क्या कुछ सामने आएगा।